सब्सक्राइब कीजिए हमारे लक्ष्य एकेडमी प्रयागराज चैनल को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। बातचीत बंद। हम आपको कारक पढ़ा रहे थे। कारक में हम कौन सा कारक, कर्म कारक में आ गए थे। कर्म कारक की परिभाषा क्या होगी? क्रिया का प्रभाव, जिस पर पड़े। उसके बाद फिर कर्म कारक का परसर्ग क्या होगा? को होगा। अब सवाल ये था कि को का प्रयोग कहाँ होगा ना। तो पहला नियम क्या बताया गया? सजीव कर्म के साथ को का प्रयोग होगा और निर्जीव कर्म के साथ को नहीं लगेगा। उसके बाद दूसरा बताया गया कि परितः और उभयतः के भाव में को का प्रयोग होगा या नहीं भी होगा तो वहाँ कौन सा कारक होगा? वहाँ कर्म कारक होगा। यही बताया गया था। चलिए नियम संख्या 3 डालिए और लिखिए। खाना बनाने एवं दूध दुहने के भाव में, खाना बनाने एवं दूध दुहने के भाव में कर्म कारक माना जाता है। कर्म कारक माना जाता है। जैसे उदाहरण मैं दूं, माता जी खाना बना रही हैं, कहीं पे को आया है? नहीं आया है। लेकिन क्या भाव है यहाँ पर? खाना बनाने का भाव है, इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक है? कर्म कारक है। दूसरा, श्याम दूध दुह रहा है, तो दूध दुहने के भाव में भी कौन सा कारक माना जाता है? कर्म कारक माना जाता है। नोट कर लीजिए। और किसी भी दिन हिंदी का टेस्ट हो सकता है, और अगर व्यवस्था ऑनलाइन हो गई तो ऑनलाइन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ बैठिए, घर बैठ के नहीं, कॉपी खोल के जवाब दो। चले आगे बढ़े। नियम संख्या 4 लिखिए। नियम संख्या 4, फूल चुनने एवं, ध्यान रखना सोनाली, भीख मांगने, फूल चुनने एवं भीख मांगने के भाव में कर्म कारक माना जाता है। कर्म कारक माना जाता है। उदाहरण, माली फूल चुन रहा है। तोड़ना चुनना एक ही है। फूल चुन रहा है। भिखारी भीख मांग रहा है। भिखारी भीख मांग रहा है, यहाँ भी कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। अब आपके कर्म कारक के नियम खत्म। 1 2 3 4 नियम याद रख लिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो नियम है आपका यही है। क्या? सजीव और निर्जीव। उसके साथ साथ परितः उभयतः कहीं भी हो, खाना बनाना हो, दूध दूहना हो। खाना है तो नहीं होगा, ध्यान रखिए, केवल बनाने की बात कर रहा है। उसके बाद फूल चुनने और भीख मांगने। चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिए, कर्ण कारक।
संबंध है या खाने से? नहीं, बनाने, खाना बनाने के संबंध में बात कर रहे, नियम जो लिखाया गया। और कुछ जैसे बनाएगा तो नहीं, क्या बनाएगा? घर बनाएगा। नहीं, घर बनाने के संबंध में नहीं होगा ना, आगे आएगा सब नियम ना, काहे परेशान हो। जब वो पूरा कंप्लीट कर दे कागज तब कोई सवाल बचेगा तो बताना यहाँ सब ये वाला छूट रहा है, ठीक ना। कोई भाव अगर आपका छूट जाएगा तो बताइएगा। लगाइए हेडिंग कारण कारक। नियम कम है लेकिन थोड़ा समझना ज़्यादा है, एक ही लाइन में पूरा नियम हो जाएगा। करण से आशय है साधन से। करण का आशय किससे है? साधन से है। कौन साधन? जिससे क्रिया संपन्न की जाए, जिससे क्रिया संपन्न की जाए। जैसे मैं एक उदाहरण लिखूं, मैं सिर्फ लिख दूं वह गया, क्रिया तो है, कर्ता भी है, बात समझ आ गई ना। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे करण नहीं है, बात समझ आ गई ना। अगर हम दूसरा वाक्य लिखें, सीता ने चाकू से फल काटा। सीता क्या है? कर्ता है। काटना क्या है? क्रिया है। किससे काट रही है? उनका साधन क्या है? चाकू है। तो यहाँ चाकू क्या है? करण है। बात समझ आ गई ना। किसको काट रही है? फल को काट रही। फल कौन है? कर्म है। कर्ता क्रिया को करने वाला, क्रिया कर्ता के द्वारा किया गया कार्य, कर्म क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़े, और करण साधन यानी जिससे क्रिया संपन्न की जाए। तो आपको मैंने बताया था कि यदि वाक्य उसमें प्रश्न करेंगे कौन, तो किसका जवाब मिलता है? कर्ता का। लेकिन वहीं अगर जवाब प्रश्न आप करेंगे किसको या क्या, तो जो जवाब आता है वो क्या होगा? कर्म। लेकिन जब आप सवाल करेंगे किससे, तो जो जवाब आएगा वो क्या होगा? करण। जैसे सीता ने चाकू से फल काटा, किससे काटा? चाकू से। तो चाकू क्या हो गया? करण हो गया। लिख लीजिएगा, नोट लगा के लिखिएगा। किसी भी वाक्य में करण को पहचानने के लिए, किसी भी वाक्य में करण को पहचानने के लिए किससे, किससे का प्रश्न करने पर, किससे का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वही वाक्य का करण होता है। जो उत्तर मिले वही वाक्य का करण होता है। चलिए आइए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आपको पता है कि करण कारक का परसर्ग क्या होता है? से या द्वारा भी होता है। करण का आशय बताया गया किससे होता है? साधन से होता है। मैं अगर लिखूं कि मैं साइकिल से इलाहाबाद गया, तो इस वाक्य में मेरा साधन क्या है? साइकिल है। अगर मैं इसी वाक्य को ऐसे लिख दूं, मैं साइकिल के द्वारा इलाहाबाद गया, तब भी इस वाक्य में हमारा साधन क्या है? साइकिल है। बात समझ में आ गई ना। तो यदि ऐसे सीधे सिंपल वाक्य मिल गए तो आप ये समझ लेंगे कि ये साधन के रूप में से आया है, या साधन के रूप में क्या आया है? के द्वारा आया है। तो वहां कौन कारक होगा? करण कारक होगा। ये बात क्लियर। लेकिन आवश्यक नहीं है कि से आ जाए या क्या के द्वारा आ जाए, तब भी किसी किसी वाक्य में कौन कारक होगा? करण कारक। जैसे मैंने लिखाया कि यदि के साथ वाक्य में आ जाए, या फिर आ जाए अंग भंग की स्थिति आ जाए, या फिर किसकी आ जाए? समय पूछने की, या फिर समय बताने की, तब फिर भी वहां पर कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा, भले से आया हो या से नहीं आया हो। बात समझ पाए ना। हो सकता है कि ऐसे वाक्य हो कि से आ जाए, लेकिन अभी तक आप सिर्फ ये पढ़ पा रहे हैं या ये जान पाए कि साधन के, लेकिन सिर्फ साधन नहीं बल्कि साथ अंग भंग, समय पूछने और समय बताने की भी स्थिति में कौन कारक होगा? करण कारक होगा। अब इसको हम उदाहरण से देखते हैं। जैसे राम श्याम के साथ बाजार गया। बात समझ में आ गई। कहीं पर भी से आया, के द्वारा आया, लेकिन अगर भाव देखिए ना,
से राम यदि मार्केट गया, बाजार गया, तो किसके द्वारा गया? श्याम के द्वारा गया। बात समझ में आ गई ना? तो इसीलिए यहाँ पर भाव किसका निकल के आता है? साधन का ही। समझ पाए ना? इसीलिए इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक है। समझ गए ना? तो के साथ आया है, इसलिए इस वाक्य में कौन कारक है? करण कारक है। नोट कर लीजिए उदाहरण। आगे बढ़िए, लिख लिए। दूसरा कह रहा है कि अंग भंग की स्थिति। तो मैं दोनों पैर से अपाहिज हूं। क्या हूं? मैं दोनों पैर से अपाहिज हूं। से आया है। से करण कारक का भी चिन्ह होता है और से अपादान का भी होता है। बात समझ में आ गई ना? तो यह से जो आया है वो किसका है? करण कारक का है, अपादान का नहीं है। बात समझ में आ गई ना? क्यों? क्योंकि किसका भाव आ गया? अंग भंग की। क्लियर हो गई बात ना? नोट करिए, मैं दोनों पैर से अपाहिज हूं। मैं दोनों पैर से अपाहिज हूं। तो कौन सा कारक होगा? करण कारक। चलिए आगे बढ़ते चलिए। कहा गया समय पूछने के भाव में, यदि मैं कहूं आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, तो अब ये मत देखना कि मैं आ गया है तो अधिकरण होगा। बात नहीं। क्यों? क्योंकि किसका भाव आया? समय पूछने का, इसलिए कौन कारक होगा? करण कारक होगा। नोट कर लीजिएगा उदाहरण। यहां तक क्लियर? आगे कह रहा है समय बताने के भाव में, मैं ऊपर लिखता हूं 9 बजे से पार्टी शुरू होगी। तुम्हारे घर 9 बजे से पार्टी शुरू होगी। तो ये जो से आया किसका भाव है? समय बता रहा है। क्या समय बता रहा है? 9 बजे से। कौन कारक? करण कारक। संप्रदान कारक, जिससे हम पूछेंगे तीनों की परिभाषा सब दे सकते हैं। ऐसे याद कर लो, कार्य को करने वाले को कर्ता धर्ता कहते हैं। कौनो भी काम उम होता है जो करता है, तो घर गांव में कहा जाता है आप ही कर्ता धर्ता है ना। काहे आप कर्ता धर्ता हैं? ये सब काम आप ही कर रहे हैं। ठीक है ना? अब कर्म किसे करते कहते हैं? तो वही कर्ता धर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़े उसे हम कर्म कहते हैं। फिर वही बात, कर्ता धर्ता जिस साधन से काम करे, साधन से कार्य करे, उसे करण कहते हैं। अब हमें क्या दिक्कत है भैया? समझ गए? नहीं समझ पाओ सुनो। क्या नाम है? विवेक। गाय भैंस है घर पे? सब्जी लगाए हो? नहीं गाय भैंस है तो काहे की सब्जी लगाए हो? बोलो। बैगन लगा है ना? हाँ वही लगाओ, वो करो। विवेक बैगन तोड़ रहा है। अब बताओ, बैगन तोड़ना कार्य है? ये कौन कर रहा है? तो विवेक का हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। हो गई बात ना? अब अगला कह रहा है कर्ता धर्ता के द्वारा किया गया कार्य जिस पर पड़े। तो किस पर पड़ रहा है? बैगन पर पड़ रहा है ना। बेचारा टूट जा रहा है तुम्हारे इस तोड़ने वाले काम से। तो बैगन क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है ना? मान लो बैगन बहुत मजबूत वाला है, तो विवेक चाकू से बैगन तोड़ रहा है या काट रहा है, चाकू से बैगन काट रहा है। अब बताओ कौने से काम कर रहे हो? चाकू का हो गया, करण हो गया ना। चलिए अब बात हम किसकी करेंगे?
संप्रदान की। ये जो कुछ बैगन भांटा तोड़ रहे हो, किसी के लिए तोड़ रहे होगे ना? मिल गया जवाब। कर्ता के द्वारा क्रिया जिसके लिए संपन्न की जाए उसे संप्रदान कहते हैं। माँ बच्चे को दूध पिला रही है। अब बताओ कौन पिला रहा है? माँ पिला रही है, तो माँ क्या हो गई? कर्ता हो गई। हाँ, किसके लिए काम कर रही है? बच्चे के लिए। बात समझ में आ गई ना? तो बच्चा यहाँ क्या हो गया? संप्रदान हो गया। कर्ता के द्वारा की जो कार्य किया गया है, यानी जिसके लिए किया गया है, वही क्या होता है? वाक्य का संप्रदान होता है। समझ गए? लगाइए हेडिंग संप्रदान कारक। क्या बोला गया? पहला नियम चाहिए के अर्थ में, यानी किसी भी वाक्य के अंत में क्या लगा हो? चाहिए के अर्थ में हो, तो वहाँ कौन कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। बात समझ में आ गई? जैसे उदाहरण, माता जी पिताजी को भोजन चाहिए। माताजी पिताजी को भोजन चाहिए, तो यहाँ को आया ना, तो ये को कर्म नहीं है, ये को कर्म नहीं है, बल्कि ये को कौन सा है? संप्रदान है। क्यों संप्रदान है? क्योंकि माताजी जो भी क्रिया करने जा रही है ना, वो पिताजी के लिए कर रही है। समझ गए ना? माताजी जो भी काम करने जा रही हैं, किसके लिए कर रही हैं? पिता के लिए। तो यहाँ किसका अर्थ आया? चाहिए का। एक उदाहरण। दूसरा, माताजी खाना चाहिए को नहीं आया है, न के लिए आया है। कुछ आया है? नहीं आया है। लेकिन क्या आया है? चाहिए। नियम क्या कह रहा है? चाहिए के अर्थ में संप्रदान कारक होगा। को कामा के लिए नहीं आया है, तब भी यहाँ कौन कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। समझ गए? तो दोनों उदाहरण लिख लीजिए। चलिए दूसरा नियम लिखिएगा। यदि कोई वस्तु किसी के लिए, यदि कोई वस्तु किसी को, यदि कोई वस्तु किसी को, यदि कोई वस्तु किसी को सदा के लिए दे दी जाती है, तो वहाँ भी संप्रदान कारक होता है, कारक होता है। ध्यान रखिए क्या कह रहा है? सदा के लिए। एक मैं उदाहरण लिखता हूँ, लिखिएगा मत। राम ने श्याम को पैसे उधार दिए। लिखा गया ना? क्या दिया है? पैसा उधार दिया है, यानी लेगा। हाँ, आज नहीं तो कल वो लेगा। तो क्या यह सदा के लिए दिया गया है क्या? नहीं। तब यहाँ जो को आया है, ये संप्रदान का को नहीं है। बात समझ में आ गई ना? लेकिन मैं यही कहूँ, राम ने भिखारी को पैसे दिए। राम ने भिखारी को पैसे दिए, तो भैया अब दे दिया है, तो ऐसा तो नहीं ना कि गली में दिया है दूसरी गली में जाके ले लेगा। कहाँ सोना ले? हाँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ सदा के लिए दे दी गई है। बात समझ में आ गई ना? तो इस यहाँ पे जो को आया है, ये कौन सा कारक का है? संप्रदान कारक का है। तो पहला मत लिखिएगा, दूसरा लिख लीजिएगा। अभिवादन के भाव में, अब अभिवादन में चाहे प्रणाम करो, चाहे नमस्ते करो, चाहे गुड मॉर्निंग करो, हाँ, नहीं नया वाला बाय करो, सब अभिवादन है ना। हाँ, नहीं तो हेलो करो या तो हाय करो, लेकिन सब किसका भाव है? अभिवादन का। तो वहाँ कौन कारक होगा? संप्रदान कारक। ब्रैकेट में लिख लेना, नहीं तो कोई कहेगा कि हम तो नमस्ते नहीं किए थे।
लिख लो उसको भी। अभिवादन के भाव में, जैसे उदाहरण दूँ मैं, हाँ, गुरु जी को प्रणाम। क्या कहा आपने? गुरु जी को प्रणाम। उपयुक्त वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान। क्यों संप्रदान है? अभिवादन कर रहे हैं। बात समझ में आ गई ना? चलिए ऐसे भी आप कह सकते हैं, गुरु जी प्रणाम। अब आप कहोगे सर जी को नहीं आया है, तब भी यहाँ कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। बात समझ में आ गई ना? हाँ, संप्रदान के कितने नियम हुए? 3। कौन कौन? चाहिए के अर्थ में, सदा के लिए कुछ दे दिए उसके अर्थ में, और अभिवादन के अर्थ में को आए या के लिए आए या न आए, कौन कारक होगा? संप्रदान होगा। वहाँ अपादान मत ढूंढना। चलिए लगाइए अपादान कारक। अपादान कारक, आइए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अपादान कारक का भी परसर्ग क्या होता है? से होता है। एक और कारक होता है जिसको हम कहते हैं करण, उसका भी परसर्ग से होता है। तो करण कारक का तो नियम पढ़ चुके। पहला नियम बताओ भैया, पहला नियम करण कारक का क्या बताएगा? हाँ हाँ, साधन के अर्थ में। दूसरा बताओ, जब पिछला याद रहेगा तभी तो। हाँ, अंग भंग बनाने की, कि अंग भंग की स्थिति में के साथ तो बता ही नहीं रहे हो। के साथ भी तो है, राम श्याम के साथ बाजार गया। उसके बाद समय बताने और समय पूछने, इन सब कंडीशंस में कौन होगा? करण कारक होगा। अब आइए यहाँ पर क्या है? अपादान। एकदम दोनों का परसर्ग एक ही है, इसका भी से और उसका भी से। इसी दोनों में कन्फ्यूजन होता है, और सबसे ज़्यादा किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं दोनों में अंतर से पूछा जाता है। बात समझ में आ गई ना? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से मैं दोनों पैर से विकलांग हूँ, पूछ लेगा कि अपादान कारक है कि करण कारक, 2 ऑप्शन कौन और रख देगा, वो तो पकड़ लोगे, लेकिन पकड़ नहीं पाओगे तो इसे। लेकिन आपको नियम याद रहेगा तो आप हंस के मुस्कुरा के सही कर लेंगे ना। और नहीं पता है तो चलिए आइए, अपादान कारक का परसर्ग क्या होता है? से। नियम क्या है? पहला नियम, आइए पहला नियम है अलगाव की दृष्टिकोण में। अलगाव की दृष्टिकोण में अपादान कारक होता है। अपादान कारक होता है। ये नियम बचपन से पढ़ते आए होंगे। जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है, अब यानी पेड़ से पत्ता क्या हो गया? अलग हो गया। हो गई बात ना? सिर से बाल झड़ रहा है, हाँ झड़ रहा है, तो यहाँ सिर से बाल क्या हो गया? अलग हो गया। आगे चलिए, गंगा हिमालय से निकलती हैं, तो गंगा किससे अलग हो रही है? हिमालय से। थोड़ा सा किसी को ये लग रहा होगा, हैं यहाँ पर कई लोग, ये हिमालय है यहाँ से निकल रही हैं, तो कोई ये कह सकता है कि सर जी यहाँ निकल कहाँ रही है? ऐसा तो नहीं कट हो गया ना कि निकल के चली गई फिर दोबारा नहीं हो। तो ध्यान रखना, आगे एक नियम बता देंगे इसके लिए। उद्गम, उद्गम के भी भाव में अपादान कारक होता है। मैं झूसी से इलाहाबाद गया, झूसी से हम क्या हो गए? अलग हो गए। कौन सा कारक? अपादान कारक। मैं झूसी से बस से इलाहाबाद गया, ध्यान रखना, झूसी से अलग हुआ अपादान, साधन से गया करण कारक। बात समझ में आ गई ना? इस वाक्य में दोनों कारक आ गए। कौन कौन सा? अपादान भी और करण भी। हो गई बात क्लियर? तो यहाँ कौन, ये कौन से है? ये अपादान है, ये से करण है। हो गई बात? नोट करो पहला नियम। एक मैं उदाहरण लिखता हूँ। रूबी छोटी से मोटी है,
उदाहरण रूबी छोटी से मोटी है, यहाँ से आया, से आ गया ना। कौन कारक हो? अपादान, करण कारक, बताओ। हाँ, अंग भंग की स्थिति में तो यहाँ अंग भंग है जो अंग छोटा है। हाँ, बढ़िया कंपेयर किया है कि चलो। हाँ, क्या है, उमेश मंगेश से छोटा है। अब क्या है, उमेश अंग भंग है। हाँ, बोलो। हाँ, तुलना की जा रही है। हाँ, तो ध्यान रखना, नियम संख्या 2 यही लिखना है। तुलना के भाव में अपादान कारक का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। तुलना के भाव में अपादान कारक का प्रयोग होता है। ये तुलना किसी भी प्रकार से हो सकती है। लिख दो, राम श्याम से तेज दौड़ता है, से तेज दौड़ता है। तो यहाँ दौड़ने की तुलना हो गई, तो जो से आया है वो कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। पहले नियम लिख लिया करो, तब उदाहरण लिखा करो सब लोग। आगे बढ़ा जाए। चलिए, मैं एक और उदाहरण लिखता हूँ, इससे अलग है। लड़कियाँ छिपकली से डरती हैं, छिपकली से डरती हैं, से आया ना। हाँ, तो वहाँ करण नहीं होगा, कौन होगा? अपादान। तो नियम क्या है? नियम है कि डर के भाव में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है, अपादान कारक का प्रयोग होता है। चलिए, नंबर 4 नियम लिखिए। लिखिए, उद्गम, उत्पत्ति, स्रोत, खोज के भाव में भी अपादान कारक होता है। किसके किसके भाव में? उद्गम, उत्पत्ति, स्रोत, खोज, अन्वेषण। अन्वेषण का भी तो मतलब खोजे हुआ। गंगा गंगोत्री से निकलती हैं, निकलती हैं। तो क्या है ये? गंगा का उद्गम है। क्या है? उद्गम है। कोयला खान से निकाला जाता है, निकाला जाता है। तो उत्पत्ति कोयले की कहाँ से हुई? खान से हुई। चलिए, मैं शब्दकोश से शब्दार्थ निकाल रहा हूँ, निकाल रहा हूँ या खोज रहा हूँ, हो सकता है ना। तो यहाँ भी से क्या होगा? अपादान होगा। एक और उदाहरण लिख लीजिएगा। वैज्ञानिक अन्वेषणों से मानव जीवन सरल हो गया। तो काहे से भैया? वैज्ञानिक अन्वेषण से क्या हो गया? मानव जीवन सरल हो गया। तो यहाँ जो से आया है वो कौन है? अपादान है। किसी का कोई सवाल हो तो ठीक है, नहीं तो बस यही अगली हेडिंग लगा के छोड़ दीजिए, संबंध कारक। अगली हेडिंग लगा के छोड़ दीजिए, संबंध कारक। चलो भैया। हाँ सर।